पहले आप चुप होंगे कि आप बीजेपी का भूत आपको सवार हो गया। प्रॉब्लम अवस्थी जी है, बीजेपी से हम सवाल नहीं पूछ सकते, सवार है बीजेपी से सवाल नहीं पूछ सकते। आपकी जुबान में लगता है विपक्ष की जुबान घुस गया है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर एबीपी पर चर्चा चल रही थी। एंकर थे सुमित अवस्थी और बीजेपी के केंद्रीय गृह मंत्री जो पशुपालन मंत्री हैं गिरिराज सिंह, वो थे। जब सुमित अवस्थी ने ये सवाल किया कि आप इतने टाइम तक, इतने लंबे टाइम तक जो है बिहार में रहे हैं, बिहार में शासन किया है, तब आपने क्यों नहीं लागू किया जनसंख्या कानून? उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, कई राज्यों में आपकी सरकार है, आप वहाँ पर क्यों नहीं करते हैं? और उन्होंने फर्क भी बताया कि दक्षिण भारत में क्या जनसंख्या दर है और उत्तर भारत में जहां बीजेपी शासित राज्य हैं, काऊ बेल्ट है, वहां पर जनसंख्या दर क्या है और उसकी वजह भी बताई, शिक्षा का अभाव। अब आप देखिए किस तरीके की चर्चा से उठकर भागे गिरिराज सिंह। सवाल पर तो भागे गिरिराज सिंह, लेकिन इनकी जो भाषा थी जरा उस पर भी गौर करिएगा कि कैसे हेडफोन निकालते निकालते ये गालियां तक के बक गए हैं। ये एक केंद्रीय मंत्री हैं, देखिए इनकी भाषा और देखिए इनके बिगड़े बोल। दक्षिण भारत के जितने राज्य हैं, देखिए आप जितना होमवर्क कर चुके हैं इस विषय पे, थोड़ा बहुत रिसर्च मैंने भी किया है। दक्षिण भारत के जितने राज्य मैंने भी रिसर्च किया है, जितने राज्य हैं दक्षिण भारत के, केरल से लेके तमिलनाडु से लेके आंध्र प्रदेश तेलंगाना तक, वहां पे जनसंख्या की जो प्रजनन दर है महिलाओं की वो बहुत कम है, 1.5% के आसपास है। लेकिन उत्तरी भारत में और खासकर काऊ बेल्ट में, हिंदी भाषी राज्यों में ये बहुत ज्यादा है और सबसे अधिक बिहार और उत्तर प्रदेश में है, जहां पर बीजेपी रसूखदार पार्टी रही है। फिर बीजेपी क्यों नहीं बिहार में लागू करवा पाई सत्ता में रहने के बावजूद भी? पहले आप चुप होंगे कि आप बीजेपी का भूत आपको सवार हो गया। प्रॉब्लम अवस्थी जी है, बीजेपी से हम सवाल नहीं पूछ सकते, सवार है बीजेपी से सवाल नहीं पूछ सकते। आपकी जुबान में लगता है विपक्ष की जुबान घुस गया है। गिरिराज बाबू, बीजेपी से सवाल नहीं करना चाहिए, बीजेपी से सवाल नहीं करना चाहिए। अब ये कहना चाहते हैं, बात तो हाँ सुन तो रहा हूं मैं, आप मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे। आप बिहार पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? अरे मेरी बात बोलिए ना, बोलिए, चलिए मेरी बात सुनेंगे? बोलिए, आप मेरी बात सुनेंगे कि नहीं? बोलिए, मेरी बात सुनेंगे कि नहीं? आप एंकर हैं, इसका मतलब क्या है? अब बोलिए ना। अगर नहीं सुनना है आपको मेरी बात, तो बिहार पर बोलिए। एंकर है, हटाइए बात को। बिहार पर बोलिए, बिहार पर, बंगाल पर, सब पर मैंने जो आप कहें वही बोलूं, जो मैं चाहूं वो ना बोलूं। जो सवाल मेरा है जवाब तो वही देंगे ना। मतलब नहीं है, सवाल का जवाब दीजिए ना गिरिराज बाबू, सवाल का जवाब दीजिए। ये माइक निकालने से काम नहीं चलेगा, सवाल जवाब देना पड़ेगा आपको। आप बिहार में जवाब ही नहीं देना चाहते हैं। तो देखा आपने, वैसे गोदी मीडिया इतनी गोदीगिरी की है, इतनी चाटुकारिता की है, इतनी चरण चुंबक बन गई है कि बीजेपी के प्रवक्ताओं में, बीजेपी के नेताओं में गोदी मीडिया की कोई औकात ही नहीं रह गई है। इसीलिए कोई ना कोई नेता आकर इनको कुछ भी बोल जाता है। दक्षिण भारत जिसमें केरल, तमिलनाडु ये सारे राज्य आते हैं, यहाँ पर जो शिक्षा का दर है वो सबसे ज्यादा है महिलाओं में, इसीलिए इनकी प्रजनन दर सबसे कम है, 1 से 2, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन उत्तर भारत में आ जाएंगे तो यही दर बढ़ के 2 से 3 या 4 पहुंच जाती है, चाहे वो किसी भी समुदाय की महिलाएं हों। इस सब पर लागू होता है। ये सब यहाँ पर शिक्षा के अभाव से है। तो एक ही भारत के अंदर 2 प्रजनन दर हैं, जहाँ पर शिक्षित महिलाएं, जहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर महिलाएं काबिल बन रही हैं, समाज को सुधार रही हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारत में शिक्षा का अभाव इतना कम है कि जिसकी वजह से जनसंख्या भी बढ़ रही है और इसीलिए उत्तर भारत की जो जनसंख्या है वो दक्षिण भारत के मुकाबले बहुत ज्यादा है। तो गिरिराज सिंह कभी ये नहीं बताएंगे, इनको सिर्फ राजनीति करनी है, हर बात में मुसलमानों को टारगेट करना है, हर बात में मुसलमानों से सवाल करना है, हर चीज में मुसलमानों को लेकर आते हैं। इनकी राजनीति मुसलमानों के बगैर तो चल ही नहीं सकती। बीजेपी से अगर मुसलमान की राजनीति निकाल दीजिए तो उसके पास लेख दे के कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि विकास के नाम पर इन्होंने सिर्फ लोगों को मस्जिदों के बाहर खड़ा करके सिर्फ नारेबाजी करवाई है। इन्होंने विकास के नाम पर सिर्फ लोगों को बेरोजगार किया है। इन्होंने विकास के नाम पर सिर्फ महंगाई दर बढ़ाई है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ा दिया है। इन्होंने विकास के नाम पर कई अरब मुल्कों में फजीहत कराई है, जिसकी वजह से इनके प्रवक्ताओं के नफरती भाषणों की वजह से भारत को माफी तक के मांगनी पड़ी है। फिलहाल आपकी क्या राय है गिरिराज सिंह के इस भागने को लेकर? जब उनसे बिहार और उनके शासित राज्यों के बारे में पूछा गया तो वो भाग खड़े हुए। इसको लेकर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।